हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी हूँ रांची एयरपोर्ट में और यहाँ से अभी एंट्री होने वाली है। तो सामने आप देखोगे तो वहाँ पे डिजी यात्रा का भी एंट्री पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ से चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि 1 आवर ले ओवर जो है सफिशिएंट है या नहीं है। तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है रांची से बेंगलोर एंड देन बेंगलोर से नेक्स्ट जर्नी। तो वहाँ पे दिखाएंगे कौन सी चीज़ें टेक केयर करनी पड़ती है कनेक्टिंग फ़्लाइट में। और 1 आवर, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि 1 आवर सफिशिएंट है या नहीं है। तो अभी हमारी फ़्लाइट थी 9 बजे एंड डिलेड होके अभी ठंड के वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से डिले हो गई है। 9:55 शो कर रहा है। अब यहाँ से एंट्री करते हैं, देखते हैं कब तक आती है। अभी 7:15 तक मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट। तो फाइनली हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है और चूँकि हमारे पास कोई भी चेक इन बैग नहीं था तो हमने बस वहाँ से चेक इन काउंटर से अपना बोर्डिंग पास लिया है और डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक करके आ चुके हैं यहाँ पे गेट के पास, बोर्डिंग गेट के पास, और वेट करते हैं कब तक बोर्डिंग हो सकती है या फिर फर्दर डिले होगी। फ्लाइट डिले होने के कारण 9:30 में जो है हमें जलपान मिल रहा है, रिफ्रेशमेंट बॉक्स यहाँ से हमें मिलेगा। लगभग 8:55 की फ़्लाइट थी। बोर्डिंग पास दिखाकर हमें मिल चुका है ये रिफ्रेशमेंट बॉक्स। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अभी सेम टाइमिंग दिखा रही है, 10:15 यहाँ से दिखा रही है। 9:55 था स्टार्टिंग में, अभी 10:15 हो गया है, इसलिए हमें नाश्ता मिला है अभी। और जो भी डे वाली फ़्लाइट है, मतलब 11 बजे के बाद वाली फ़्लाइट ना, वो सब ऑन टाइम है। जो मॉर्निंग वाली फ़्लाइट है, जैसे 8:50 में हमारी थी, वो जो है वहाँ से मॉर्निंग से हो सकता है वहाँ से टेक ऑफ की होगी, तो इसलिए रास्ते में फॉग के वजह से डिले हो गया है। देखते हैं कि क्या है। गाइज मेरा गला ख़राब है तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, तो सॉरी फॉर दैट। इसमें आपको ये है ड्रिंक, ये में कुछ मिक्सचर टाइप से, और ये है मंच। बस इतना ही है। जैसे थोड़ा बिस्किट टाइप से, इसमें मिक्सचर है और ये ड्रिंक। 9:50 में हमारी बोर्डिंग जो स्टार्ट हो चुकी है। चलते हैं, बोर्डिंग करते हैं और फिर मिलते हैं। और आपको बेंगलोर जब पहुंचेंगे तो आपको कुछ बताएंगे इस जर्नी से हमने क्या सीखा, आपको लेओवर में क्या ध्यान रखना है। हमारी लेओवर वैसे तो वो 5 आवर्स की थी, देखते हैं कब तक पहुंचाती है और कौन कौन सा मैं वहाँ पे स्टेप्स लेता हूँ, सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले बोर्ड करते हैं, यहाँ से टेक ऑफ को एंजॉय करेंगे और मिलेंगे बेंगलोर में। फाइनली हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं बैठ चुका हूँ फ्लाइट में विंडो सीट के साथ। और मोस्टली हमने ये ऑब्जर्व किया है, जब भी आपकी फ्लाइट 1 आवर से ज़्यादा डिले होती है तो एयरलाइन के थ्रू जो है आपको कुछ भी रिफ्रेशमेंट बॉक्स या जलपान, जो भी ब्रेकफास्ट है, वो प्रोवाइड किया जाता है। Crew member, we speak English and Hindi. Some of us speak Bengali and Marathi. From Always Safe to Service from the Heart, we are committed to making your journey hassle-free and comfortable. Your cooperation with crew instructions helps us provide you a pleasant journey. As your travel companions, it is simply wonderful to connect you with India by Indigo. Thank you. कृपया इस महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी पर ध्यान। सरकारी नियमानुसार विमान में धूम्रपान, तंबाकू का प्रयोग, वेपिंग और साफ ड्राई मदिरा पीना वर्जित। सभी शौचालयों में
नमस्कार, बेंगलुरु के टर्मिनल 1 में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें। Ladies and gentlemen, we welcome you to Bengaluru at Terminal 1. Request you to close the window sheets and open the air vents after the doors open. Thank you. जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हो रहे हैं 12:35 अराउंड और हमने अभी जस्ट लैंड किया है। लैंड होने के बाद एग्जिट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं। वो लाइक शटल बस आएगी, फिर आप अराइवल गेट में जाओगे। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से यदि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है और डिफरेंट फ्लाइट आपको लेनी है, तो लगभग आपको मतलब फ्लाइट लैंड होने के बाद 15-20 मिनट्स बाद जो है कभी-कभी गेट खुलते हैं और फिर आपको अराइवल गेट में पहुँचाया जाता है, फिर आप दूसरे फ्लाइट के लिए जाते हो। तो देखते हैं कि टोटल टाइम हमें कितना लगता है। हेलो गाइज, तो फाइनली पहुंच चुका हूँ बेंगलोर एयरपोर्ट और आपको दिखाया है कि मतलब 12:35 अराउंड जो है यहाँ पे लैंड करा है और लगभग आप 15 से 20 मिनट्स आप ले लीजिए जब तक आप मतलब गेट एग्जिट होगी और वहां से आप अराइवल पॉइंट में आओगे। अभी लगभग 1 बज चुके हैं। देखो लगभग आपको आधे घंटे से ऊपर लगेंगे, 45 मिनट्स से ऊपर लगेंगे जब आप वहां से एग्जिट करेंगे और एग्जिट मतलब फिर से अपनी ट्रांसफर गेट की तरफ या किसी और फ्लाइट के लिए आप जाएंगे। तो लगभग 1 बज चुके हैं, अभी तक मैं ट्रांसफर गेट नहीं पहुंचा हूँ। इसके पहले ट्रांसफर गेट दिखा है जो कि 90 मिनट्स बिफोर आता है। इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि यदि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट 90 मिनट से पहले है तो बेंगलोर में सुविधा दी गई है कि उस ट्रांसफर गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। यदि 90 मिनट से ज़्यादा है तो ट्रांसफर गेट 2 है जो एग्जिट पॉइंट से जस्ट पहले है, उसमें आप एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आपने जैसा कि देखा 1 घंटे वहां पे डिले थी और यहाँ पे लैंड करने के बाद तुरंत नहीं एग्जिट हो जाते हैं। टाइम लगता है हमें एग्जिट होने में लगभग हाफ एन आवर 45 मिनट्स मान के चलिए, तो 2 घंटे तो ऐसे चले गए। तो लगभग आप 2 से 3 घंटे मान के चलना ले ओवर के लिए। और ये कोल्ड वेदर की वजह से डिले हुई है, तो सिमिलरली लाइक कोल्ड वेदर और रेनी सीजन में आपको यही करना पड़ेगा। आप कम से कम 2 से 3 घंटे का ले ओवर लेके चलिए और हम कोशिश करें कि मॉर्निंग का फ्लाइट या नाइट का फ्लाइट नहीं लें, क्योंकि अभी जो है हमारी मॉर्निंग की फ्लाइट थी एक तरह से 8:30 बजे सुबह, लेकिन आई ये लगभग 10 बजे के आसपास। 1 घंटे का डिले थी और कोई भी फ्लाइट लगभग 1 घंटे से ज़्यादा होती है तो आपको रिफ्रेशमेंट बॉक्स या ब्रेकफास्ट दिया जाता है, जो हमें दिया गया था। ठीक है, इसके पहले भी एक कनेक्टिंग फ्लाइट हमारी डिले हुई थी, कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई थी एक फर्स्ट फ्लाइट डिले होने की वजह से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप उसे देख सकते हैं। वहीं पे हमने कंफर्म किया था कि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट जो है मिस तो नहीं होगी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था हमारा एक्चुअली जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ले ओवर टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं एग्जिट पॉइंट के जस्ट पहले आ चुका हूँ। तो टाइमिंग देखोगे तो 1 बज रहे हैं दोपहर के। यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो 5 PM अराउंड है, लगभग 4 घंटे का ले ओवर है। तो हमने 5 घंटे अराउंड लेके चले थे, क्योंकि उसके पहले का कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपको लगेज नहीं मिलेगा। मेरे पास कोई चेक इन बैग है नहीं, और चेक इन बैग रहने से क्या होता है कि जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट में जा रहे हो तो PNR आपकी सेम है, एयरलाइन भी सेम है, तो आपको डेस्टिनेशन में मिलेगा, लाइक फाइनल डेस्टिनेशन। अभी जैसे रांची से बेंगलोर आया, अब बेंगलोर से आप जहाँ भी आगे जाओगे वहाँ पे मिलेगा। यदि सिर्फ आपकी सिंगल फ्लाइट है तो यहाँ से आप लगेज कलेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ये बताने के लिए कि आप कैसे जानेंगे कि कौन से बेल्ट में आपका आ रहा है लगेज, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे बेंगलोर में देखोगे तो फिर आगे देखो, यहाँ पे ट्रांसफर का एक ऑप्शन दिया गया है एग्जिट से जस्ट पहले, तो राइट साइड एग्जिट यहाँ पे पॉइंट है। तो टर्मिनल 1 में खासकर आपको ज़्यादा नहीं चलना है, टर्मिनल 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यदि बेंगलोर टर्मिनल 2 का वीडियो देखना है ट्रांसफर गेट का, तो ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका भी
लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में यदि नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड दैट वीडियो। अभी यहाँ से मैं एग्जिट नहीं करूंगा क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है अभी 4 घंटे बाद है। यहाँ से एग्जिट आप कर भी सकते हो, करने के बाद जो आपको करना है फिर आप एंट्री करोगे तो फिर से आपको सिमिलर प्रोसेस ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इधर आप यहाँ से एग्जिट करके जा सकते हो और फिर बाद में एंट्री कर सकते हो, नहीं तो राइट साइड आप देखोगे तो ये ट्रांसफर का एक ऑप्शन है, देखो यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप जा सकते हैं अपना टिकट दिखाकर, तो डायरेक्टली आप सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ चले जाएंगे, राइट साइड लेना है। और जैसा कि आपने देखा कि 1 घंटे हमारी फ्लाइट जो है डिले हुई, तो यदि आपका लेओवर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट ऑलरेडी छूट चुकी होती। उस केस में क्या होता, तो इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है डिटेल्ड एक्सप्लेन करके, जहाँ पे हमने हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट डिले थी और उसके वजह से हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गया था, तो उसमें आपको ऑप्शन दी जाती है कि नेक्स्ट फ्लाइट को किस में जानी है। एट द एंड जो है परेशानी आप ही को होगी, क्योंकि उनके पास जो अवेलेबल फ्लाइट्स होगी उन्हीं की लिस्ट दी जाएगी। हो सकता है आपको ऑन द सेम डे फ्लाइट मिले, नाइट की फ्लाइट मिले या नेक्स्ट डे फ्लाइट मिले, और कुछ इमरजेंसी जो काम है वो आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश वही करना है कि डे की फ्लाइट लेनी है कोल्ड वेदर में या रेनी सीजन में, ठीक है। नाइट की फ्लाइट थोड़ी अवॉइड करनी है, मॉर्निंग की फ्लाइट अवॉइड करनी है, या थोड़ा लेओवर ज़्यादा रहेगा तो आप आराम से पहुंच सकते हो। से ट्रांसफ़र गेट से एंट्री लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, फिर नेक्स्ट जर्नी की ओर दिखाएंगे। आप अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी आपको यहाँ से नेक्स्ट जर्नी का भी व्यू काफ़ी अच्छा आपको दिखाने वाला हूँ। यदि टर्मिनल 2 जाना है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शटल टू टर्मिनल 2, ठीक है। तो यहाँ से आप टर्मिनल 2 के लिए शटल ले सकते हैं। एग्जिट पॉइंट करने के बाद एग्जिट आप जैसे ही करेंगे बेंगलोर एयरपोर्ट में, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से चलेंगे सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ, सिक्योरिटी चेक करेंगे और फिर बोर्डिंग गेट की तरफ चलेंगे। अभी बजने वाले हैं लगभग 1:45 हो रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। 5 बजे हमारी बोर्डिंग 4:30 अराउंड स्टार्ट होगा, 5 बजे हमारी फ्लाइट है। और गाइस और एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, जब भी आप कनेक्टिंग फ्लाइट कर रहे हो ना, तो यदि मान लीजिए आपकी कम लेओवर टाइमिंग है तो कोशिश आप करें कि इधर फ्रंट सीट बुक करें, लाइक आप 10 to 15 तक का, मतलब 1 से लेकर 10 to 15 तक आप बुक कर सकते हो। क्योंकि समटाइम्स कभी कभी क्या होता है ना, आप यदि मिड वाली सीट बुक करोगे लाइक 10 मतलब 20, 25 और 33 तक मान लो है, तो किसी फ्लाइट में एग्जिट में क्या होता है, सिर्फ फ्रंट गेट खोली जाती है, या फिर किसी में एग्जिट पॉइंट खोली जाती है, या फिर दोनों में फ्रंट और एग्जिट खोली जाती है। यदि आपका मिड में सीट है ना, तो आप फिर आपका जो एग्जिट होगा डिले से हो सकती है। तो या तो आपने यदि मिड में सीट बुक करवा ली है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपकी एग्जिट मतलब फ्लाइट लैंड किया है, आप एयर होस्टेस से बात करके आप आगे चले जाओ, ताकि आपकी जो है एग्जिट पहले हो जाए, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्टिंग फ्लाइट जो है मिस नहीं करोगे, थोड़ा सा ही जल्दी आप एटलीस्ट पहुंच जाओगे। मैं जैसे देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा चीज़ दिया गया है। देखो यहाँ पे दोनों साइड में सिक्योरिटी चेक एरिया बनाया गया है। बोर्डिंग गेट्स 1 से 18 तक जाना है तो लेफ्ट साइड आप जा सकते हो सिक्योरिटी चेक के लिए, और बोर्डिंग गेट्स 19 से 43 जाना है तो राइट साइड जा सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि एयरपोर्ट में आप एक ही सिक्योरिटी चेक एरिया पाथ दिया होता है, वहाँ से आप एंट्री करो तो बहुत सारे गेट्स मिलेंगे। तो नियर बाई गेट्स के लिए इन्होंने क्या किया है, 2 सिक्योरिटी चेक एरिया पॉइंट कर दिया। तो इधर से मैं एंट्री कर रहा हूँ, आप उधर से भी एंट्री करोगे तो चले जाओगे, बस थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, और उधर थोड़ा क्राउड है भी है जैसा बताया। तो मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ। ट्रेवल करने वाला हूँ फ्लाइट नंबर 6E109 इंडिगो, बेंगलोर से मैंगलोर के लिए। यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है सारे गेट्स 32, 33, 34 और भी देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं। तो जब आपको उधर वहाँ पे दिखाया था एंट्री पॉइंट में, तो आपको 2 बोर्डिंग गेट्स दिखाए थे, राइट, 1 to 18 और 18, 19 से एबव। तो यहाँ पे देखोगे तो ये पाथ दोनों ही कनेक्ट करता है, मतलब आप उधर से यदि आप आते, मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये बोर्डिंग एरिया है, मतलब सिक्योरिटी चेक एरिया, इधर से आप आ जाओगे। तो ये थोड़ा सा क्राउडेड है, इसलिए मैंने उधर चूज़ किया। आप दोनों ही पाथ चूज़ करोगे, सारे गेट्स की तरफ चले जाओगे। आगे भी यहाँ पे दी गई है गेट्स के पाथ। तो इस बेंगलोर एयरपोर्ट की ये बात मुझे काफ़ी खास लगती है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट आपको मिलेगा। फ्लाइट को लैंड करते हुए, टेक ऑफ करते हुए आप आराम से एंजॉय कर सकते हो।
देखो इतने सारी फ्लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। कुछ फ्लाइट लैंड करके आ भी रही हैं। सामने आकाश एयर। तो जैसा कि आपको दिखाई इतने सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, 2 बार सिक्योरिटी चेक होता है। दैट्स वाई आपके टाइम जो किल हो जाते हैं, डिपेंड करता है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। तो मान लीजिए आपने 1 घंटे का ही ले ओवर कराया होता तो आपकी लाइक फ्लाइट जो है छूट गई होती, क्योंकि आप मतलब पहले ही फ्लाइट जो है डिले हो चुका है, इसलिए आपको 2-3 घंटे जैसा कि मैंने बोला उतना आप जो है लेके चलिए बोर्डिंग टाइमिंग, ताकि जो है किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे अपने ऑलरेडी देखा कि मतलब सिक्योरिटी चेक एरिया करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट होते हैं लाइक दिल्ली या बेंगलोर में भी कभी कभी जो है काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है। तो गेट खोजने में भी आपको टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से ही आप अपना रखो। एज पर माई एक्सपीरियंस जो भी था वो सारा चीज़ आपसे हमने शेयर किया। बोर्डिंग गेट की तरफ फाइनली पहुँच चुके हैं। वेट करते हैं बोर्डिंग होने का, फिर यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो 5:10 की फ़्लाइट है जो डिपार्चर होगी, लगभग 4:20 अराउंड स्टार्ट हो चुकी थी। तो आधा घंटा पहले ही स्टार्ट हो जाती है, 30-45 मिनट्स पहले। Event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to initiate oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 10 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 in the middle, 2 at the rear, and 4 over the wings. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over your head, secure the strap around your waist. Inflate by pulling the red tab or tabs, and to inflate it further, blow into the inflation tube or tubes. ताकि हम आपका प्रीमियम जलपान आप तक पहुंचा सकें। हेलो 6E मैगजीन में हमारा 6E ईट्स मेन्यू जरूर देखिए। आपके पसंद के स्नैक के साथ आपके पसंद का एक बेवरेज भी शामिल है। फाइनली पहुंच चुके हैं मैंगलोर एयरपोर्ट और यहाँ से एग्जिट करते हैं। होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। हमारे वीडियो को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।